मैं जोर से बोलता हूँ, तुम शोर ना करो, छोड़ दो। पश्तो वाला गाना है ड्रामा मरीखी मामा, ये तो मरीखी मामा वाला काम है यार। ये फुल पावर में बोलता हूँ। खबर यार, खबर यार, एक मिनट। चुप करो आवाज से की टेंट आसी हो अगर सारे खामोश थी भाई। ओके लाइव ओके यार चुप करा चुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज मैं ज़रा बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट का पहला जो बजट आने वाला है इंशाल्लाह करीब, और उस बजट में हमने जो अपने सूबे के लिए, अपने सूबे की आवाम के लिए जो सोचा हुआ है और जिस तरीके से इंशाल्लाह हमने अपने विजन के, इमरान खान के विजन के मुताबिक जो पॉलिसीज़ करनी है और बेहतरी लानी है, उसके हवाले से जो हमारे प्रायोरिटीज़ हैं, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है, ज़ाहिर बात है वो तो इस वक्त हमारे सूबे के हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह हमने ऑलरेडी पे काम शुरू किया हुआ और बहुत जल्द हम अपने जो हमारे एरियाज़ हैं जो उसमें कमियां हैं और ज़रूरत है लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने की, कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, कोई मर्जर एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ऑलरेडी हम उसके लिए फ़ंड रिलीज़ भी कर चुके हैं और काम शुरू भी हो चुका है और मज़ीद भी इंशाल्लाह इसे बहुत बेहतरी लाएँगे, क्योंकि जब तक अमन व अमान कायम नहीं होगा तब तक तरक्की मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमारा मेन फोकस है। इसके साथ साथ जो है हमारा जो दूसरा प्रायोरिटी है वो है हमारा जो इस वक्त एनर्जी का एक क्राइसिस है हमारे सूबे के अंदर, और उसकी जिम्मेदार जो है फेडरल गवर्नमेंट है। सबको मालूम है कि हमारा सूबा जो है बड़ी सस्ती बिजली बनाकर पाकिस्तान को ही दे रहा है, विफाक को दे रहा है, उसके बाद महंगी बिजली हमारे लोगों को दी जा रही है, और यही गैस के साथ भी यही मामला है। लेकिन उसकी एक बदतरीन लोड शेडिंग हमारे सूबे पर मुसल्लत की जा रही है, और अगर ये समझते हैं कि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंडेट भी चोरी नहीं हो सका, बाकी तो मैंडेट चोरी हो गया, लेकिन यहाँ पे मैंडेट चोरी भी एक किया तो सही इन्होंने, यहाँ पर भी 13 हल्के इन्होंने चोरी किए हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत बहुत वाज़ेह सियासत से बन गई है। तो अगर ये उस बुनियाद पे चल रहे हैं और ये समझते हैं कि ये इस तरीके से चल कर और ये इस तरीके की लगातार ये चीज़ जो नाइंसाफ़ी है ये जारी रखेंगे और हम इसके ऊपर खामोश रहेंगे, तो ये इनकी भूल है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं कौम को वादे करना चाहता हूँ और अपने सूबे की आवाम को वादे करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारा इतनी सस्ती बिजली देने के बाद, फिर इतनी महंगी बिजली और गैस लेने के बाद ये जो जुल्म हमारे साथ हो रहा है, तो ये अब मैं एक आखिरी जब बात करता हूँ तो ये कहते हैं धमकी। देखिए, धमकी में और वार्निंग में फ़र्क होता है। आप कोई चीज़ देते हैं ना, तो आपकी बहुत जगह पर लिखा होता है कि वार्निंग, वो क्यों दी जाती है? ताकि आप अलर्ट हो। बिजली के करीब आप जाएँ, वहाँ पर लिखा होता है वार्निंग, बहुत सी जगहों पर लिखा होता है वार्निंग। अक्सर तो पुलों पर लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि आप पुल के साथ खड़े हो तो कहते हैं वार्निंग, खबरदार, तस्वीर लेना जो है मना है। यहाँ पर वार्निंग दी जाती है ना, तो वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज़रूरी होती है, और अगर उसके ऊपर अगला अमल दरामद ना करे तो कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर वो अपने आप को खुद मुर्तकब कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो वार्निंग के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। अब 450 अरब से ज़्यादा इस वक्त खसारा है वापडा का, इसमें 110 अरब जो खसारा है जो बिजली की चोरी की मद में है वो हमारे सूबे का है। बाकी जो लाइन लासे का खसारा है उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है, क्योंकि इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की, इसके अलावा जो बरजुमान रहे, यही पार्टियां बरजुमान रहीं, इन्होंने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया कि 120 अरब तक जो है वो सालाना खसारा आ जाता है सिस्टम की वजह से। उसके जिम्मेदार तो ये है। हमारा जो 1510 अरब रुपये देना है, मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। हाँ, मजबूर है मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से,
और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं, रोज़गार ना होने की वजह से मजबूर है, बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है, और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। हम इस पर काम करेंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे पहले, एतमाद में लेने के बाद, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है हमारे सूबे में मर्जर के बाद और ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुए हैं, तो उनको पहले ही इतने मसाइल, ना घर ना कुछ, ना रोज़गार, ऊपर से इतना बोझ, बिजली का इतना महंगा बिल तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उनके लिए इनको कह चुके हैं, और मैं दोबारा अभी एक मीटिंग कर रहा हूँ, और उस मीटिंग में अगर मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया, तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं, फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब अदा है, मेरा 110 अरब रुपया है, ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट लें, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ, लोगों को ऑनबोर्ड करता हूँ, मीटिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ, और एक साल तक आप मेरे पैसे काट लें। आपका पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर, और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप करें ज़ातियात, फिर आप करें विक्टिमाइजेशन, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाऊंगा कि फिर तकलीफ का अंदाज़ा सबको होगा कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है, फिर मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हक के मुताबिक जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये दो महकमे हैं, 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है, मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है, और उसके बाद अगर इन निकम्मों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान के टाइम में यही वसाइल थे, इमरान खान के टाइम में यही मुल्क था, अगर 16 रुपये यूनिट में इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? सेम इज विद गैस, 145 से चला गया है, पेट्रोल इतना महंगा होकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो पैसा आप लोगों पे टैक्स लगाए कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूँगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वादे तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी दो तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है, एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ कार्ड हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है, उस पर हमने काम करके बेहतर करने के लिए पूरा हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सिस्टम को ज़रा, क्योंकि हमारे मुल्क में मसला ये है कि चीज़ें एब्यूज़ हो जाती हैं, तो उसमें जो कुछ अस्पताल थे जो उन्होंने ओवर बिलिंग की, कुछ और भी उनमें कमियां थी, क्राइटेरिया में पूरे नहीं थे, और वो उस के बावजूद वो लिस्ट में थे हेल्थ कार्ड के, वो भी जो है इंशाल्लाह वो अस्पताल भी सारे के सारे हमने निकाल दिए, और क्राइटेरिया में जो पूरा नहीं होगा अस्पताल इसमें नहीं होगा। और हम कोशिश करेंगे कि अपने सरकारी अस्पतालों को हम उस लेवल तक ले जाएँ कि वहाँ पर हमारे सरकारी अस्पताल में ही सारा इलाज आपको मिल जाए, ताकि जो पैसा हेल्थ कार्ड का यूटिलाइज हो रहा है वो मुझे ही वापस आए सरकार को, ताकि उस समय बेहतर इस कार्ड के पैसे भी बढ़ा सकता हूँ, कुछ और चीज़ें कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक साइकिल में लाने के लिए इंशाल्लाह हम इसके अंदर ये काम भी करेंगे। हेल्थ को हमने इम्प्रूव करना है, हमारी प्रायोरिटी है। कुछ एरिया जो हेल्थ में बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी है कि हम वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ लोगों को अपने इलाके में ही हम मुहैया करेंगे। हेल्थ कार्ड तो पूरे पाकिस्तान में बहुत जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अपने इलाके में जब आपको सहूलत मिलेगी तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको कहीं दूर जाना पड़े। एजुकेशन के हवाले से भी एक निज़ाम बेहतर हुआ था, दोबारा वो निज़ाम ख़राब हो चुका है, और उसमें जो है ना टीचरों ने फिर सिफारिशें करके ड्यूरिंग दिस इंटरिम गवर्नमेंट, मैं देख रहा हूँ कि एक स्कूल में 6 टीचरें एक्स्ट्रा बैठी हुई हैं, तनख्वाह ले रही हैं, और वो स्कूल कुछ खाली पड़े हुए हैं। तो वो दोबारा सारा कुछ रिवाइज़ होगा, उसी तरीके से मॉनिटर होगा दोबारा, और हर स्कूल को टीचर हम मुहैया करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो टीचर उस स्कूल में मौजूद हो और तालीम दे। वरना
मुफ्त की तनख्वाहें लेने वाला काम मजीद नहीं है, वजीफे नहीं चलेंगे इसके बाद। अब आ जाए आप हमारी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी हमारे बहुत से ऐसे ज़िले हैं, बहुत इलाके हैं कि जो पीछे रह गए हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, ज़्यादती हुई। इंशाल्लाह उन बैकवर्ड एरियाज़ को, जैसे इमरान खान का विजन है कि हम ऊपर लेके आएंगे और बराबरी की बुनियाद पे उन इलाकों के साथ बराबर करें। इतने जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन कम अज़ कम इतने बेहतर हो जाएंगे, बिल्कुल ही बैकवर्ड ना हो। उन पर हमारा मेन फोकस होगा। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगी? इन्वेस्टमेंट जो इंशाल्लाह हम करेंगे अपने पैसे की, चूँकि पैसा आवाम का है, आवाम की अमानत पर बिजली जब देंगे तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के भी और बाकी बाहर ममालिक से इन्वेस्टर जो है वो हमारे पास आएंगे, हमें उससे रोज़गार ही मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, और इंडस्ट्री को एक सस्ते रेट पे जब एनर्जी मिलेगी तो उससे इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़्यादा होगी और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में भी उसका फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरियाँ हमने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, काफ़ी लोग काफ़ी महकमों में सरप्लस हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ, और आज हमारे बहुत से ऐसे महकमे कि जिनको हुकूमत को कुछ देना चाहिए था ताकि उन महकमों की वजह से हुकूमत को कुछ मिले और हुकूमत आगे वो आवाम पे लगाए, वो महकमे हुकूमत से मांगने के लिए बैठे होते हैं। और जो कुछ महकमे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा उन पर नहीं लग रहा। हालांकि अगर कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज डिपार्टमेंट अब है, उसमें KPRA है, अगर उसमें आप वही पैसा डिजिटाइज करने में उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो वो अपने रेवेन्यू को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन उनका वो पैसा लगता है बेसिकली उन महकमों पे, उन निकम्मों पे, निकटुओं पे कि जो डिपेंडेंट हैं औरों के ऊपर और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर रहे। तो इस वजह से अब उनको कहा गया है कि अपने आप को आप लेके आएँ उस लेवल तक जो आपके अखराजात हैं वो तो आप खुद ही पूरे करें ही करें, बल्कि इसके अलावा आप आवाम के लिए भी कुछ दें और एक अपना ऐड करें, अपना एक सिस्टम के अंदर कोई पैसा और रेवेन्यू, तो उस पर काम होगा। और जो कर रहे हैं काम बेहतर और जो रेवेन्यू आ रहा है उससे उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उन पर इन्वेस्टमेंट होगी। डिजिटाइज करना सिस्टम को बहुत ज़रूरी है। दुनिया में जहाँ पे तरक्की हम देखते हैं कि तरक्की है, उसकी वजह है, वजूहात हैं, हमने उस पर काम करना है। और वो तरक्की तभी हो सकती है सिस्टम जब डिजिटाइज हो जाए। अभी आज ऐसा सिस्टम दुनिया में आ चुका है कि मेरा हेल्थ कार्ड कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता, मेरे पास पूरी फैमिली की हिस्ट्री आ जाएगी, उसे पता होगा कौन कौन सी बीमारियां हैं, इस बीमारी में कितना पैसा लगा है, कब लगा है, उसके बाद दोबारा क्यों आई है। लेकिन उस पर बड़ी कॉस्ट आती है पर हॉस्पिटल, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ अस्पतालों में इसको शुरू करेंगे ताकि टाइम में जाके सिस्टम एब्यूज़ ना हो सके। देखिए करप्शन के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि करप्शन के जो मौके हैं, जो गुंजाइश है सिस्टम में, उसको ख़त्म किया जाए। उसके बगैर करप्शन को जो है, ये नैब के इदारे भी बने, एंटी करप्शन भी चल रही है, बहुत एहतसाब की बातें हुई, लेकिन वो क्यों कंट्रोल नहीं हुई? क्योंकि दुनिया में जो एक मैकेनिज्म है ख़त्म करने का, वो सिस्टम के अंदर ही करप्शन करने की गुंजाइश ना हो, वो है। और हम उस पर अभी तक नहीं गए, इंशाल्लाह हम उस पर जाएंगे। और मैं वादे पैगाम दे रहा हूँ, करप्शन के ऊपर मेरा वादे पैगाम है, और ये पैगाम इस्लाम के मुताबिक है कि रिश्वत लेने और देने वाला दोनों झरमी है। मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ कि रिश्वत देने वाले ही फैसिलिटेटर बने हुए हैं शैतान के, और रिश्वत लेने वालों को उस पर लगा रहे हैं, तो ये दोनों बराबर के मुजरिम हैं। अगर किसी बंदे पे साबित हो उसे रिश्वत ली है तो वो तो जाएगा घर, काम शुरू हो चुका है, आपको पता चल रहा है कि इंशाल्लाह ऊपर लेवल पे हो रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर से शुरू किया हुआ है। और अगर साथ जिसने रिश्वत दी है वो भी साथ घर जाएगा, उसको भी वही सज़ा मिलेगी। इसलिए बेहतर है लेना भी छोड़ दो और देना भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों जो है ना वो बचेंगे नहीं। अब तो मेरा वादे पैगाम है, बार बार दे रहा हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है लोगों को निकालने का। फिर सिफारिशें शुरू हो जाती हैं, फिर मिन्नतें शुरू हो जाती हैं, फिर तल्ले शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसा काम ही ना करें कि आपको सिफारिश करनी पड़े, मिन्नत करनी पड़े और तरले करने पड़े। मैं समझता हूँ कि रिश्वतखोर को निकालने से मुझे कम से कम बदुआ नहीं, मैं बदुआ से बड़ा डरता हूँ, लेकिन ऐसे बंदे को निकालने से मुझे उसकी बदुआ नहीं लगती, बल्कि मुझे लोगों की दुआ ज़्यादा मिलेगी। तो बेहतर है कि इस काम को आप ना करें और आप इस काम से गुरेज करें। कुछ सेक्टर हमारे जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे हैं कि जिनमें हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ सकता है। माइनिंग उसमें हमारा अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इतना बेहतरीन एक निज़ाम ला रहे हैं, एक अपनी माइनिंग कंपनी बना रहे हैं और एक परसेंटेज करके परसेंटेज लेवल के ऊपर काम होगा। जो रेट माइनिंग के दिए हुए हैं, इन रेटों के ऊपर तो लगता है कि जो हमारी माइनिंग इस्तेमाल कर रहा है वो लगता है कि शायद ये उसकी ज़ाती कोई मलकियत है और वो खैरात दे रहा है हुकूमत को। ऐसा नहीं चलेगा। अब आप काम करें, अल्लाह आपको नसीब करे। निज़ाम बनने वाला है, एक्ट में तब्दीली आ जाएगी, अपनी माइनिंग कंपनी गवर्नमेंट की बन जाएगी। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो आपको माइन मिलेगी, आप काम नहीं करेंगे आप घर जाएंगे। और आप जब अच्छा रेवेन्यू लेंगे और हमें देंगे
तो हम आपको इंसेंटिव भी देंगे कि आप और ज़्यादा काम करें। हमारे बाहर के इन्वेस्टर भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं इसमें, हमारी बात चल रही है, कई ममालिक हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और लोकल लोगों से मैं कहता हूँ कि हमें खुशी है कि आप आएँ। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप सिफारिश करके या ताल्लुकात की बुनियाद पर लीज़ें तो ले लेते हैं, और लीज़ें लेने के बाद आपकी वो ना आपकी उस पर कोई एक्सपर्टीज़ होती है, ना आपका काम होता है, और लीज़ें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं लोगों के नाम पर, काम नहीं कर रही, सारी कैंसिल हो रही हैं, सारी शुरू हो चुके हैं कैंसिल हो, काफ़ी तो हमने कर दी हैं, बाकी भी कैंसिल होंगी, और नेक्स्ट इसको मिलेगी एक टाइम पीरियड में। अगर वो काम नहीं करेगा तो उस टाइम पीरियड के बाद उतना ही पैसा उसमें टैक्स आएगा जितना काम करके वो निकालता और हमें देता, या फिर वो फारिग घर जाएगा। तो इसलिए बेहतर है उस काम में ना घुसो जो काम आप नहीं कर सकते हो, वही करो जो आप कर सकते हो। आखिर में मेरा ये मैसेज है पूरे सूबे को, पूरे सूबे की आवाम को, कि ये इमरान खान की हुकूमत है, और इमरान खान के विजन के मुताबिक अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है, मैं आपके साथ हूँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मैं कोई सरकारी अफसरान के खिलाफ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि हमने विक्टिमाइजेशन नहीं की। हमने एक मिसाल कायम की है कि जो हमारे साथ हुआ, जिस तरीके से किया गया, अगेंस्ट द लॉ किया गया, गलत तरीके से किया गया, कानून को तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया, ज़ातियात की गई, आइन शिकनी की गई, उसके बावजूद भी इस मुल्क के लिए हमने सबको माफ़ किया और हमने कहा आगे बढ़ो। और मैं इस पर पूरी अपनी पार्टी का, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ, मेरी पूरी पार्टी के साथ हुआ है सूबे में, मुझे फ़ख्र है अपने वर्कर्स पे, अपनी लीडरशिप पे, अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे, कि उन्होंने इस चीज़ को समझा कि किसी मजबूरी के तहत किसी ने गलती की है तो उस गलती को माफ़ करके अगर वो इस्लाह की तरफ आता है तो हम इस्लाह पे खुश होकर उनको आगे साथ चलने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर कोई फिर भी इस्लाह नहीं करता तो फिर मेरे ख्याल में वो फिर सज़ा के लिए भरपूर तैयार रहे, और सज़ा भी सख्त सज़ा होगी, मजाक वाली नहीं होगी। मेरे पॉलिसी में नहीं है कि मैं बंदे को ट्रांसफ़र करूँगा, मैं टर्मिनेट करूँगा, ये आप याद रखें, मैं बरमला कह रहा हूँ, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस। और अगर कोई ज़्यादा सबूत आ गए तो फिर पेंशन भी ख़त्म करूँगा, जो ऐसा भी करूँगा फिर कि जो तनख्वाहें ली हुई हैं, फिर चाहे अपना सारा खाया हुआ माल वापस करने के लिए वो सारी तनख्वाहें भी दोबारा वसूल करूँगा। इसलिए बेहतर है कि ऐसे इक़दाम की तरफ मुझे ना जाना पड़े, अपनी इस्लाह कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, और इस्लाह करके आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करें इस सूबे की तरक्की में, इस सूबे की जो आवाम के इसके मसाइल के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है, आवाम के टैक्स के पैसे से मराहत दिए जा रहे हैं, उसके लिए अपना वो किरदार अदा करें। इस जहान आवाम के सामने सुरखरू हों, उस जहान अल्लाह के सामने सुरखरू हों। लेकिन मैं आवाम को यही बता रहा हूँ कि मैं इसी तरह अपने लोगों को भी सपोर्ट करूँगा कि अगर आवाम ज़्यादती करती है किसी के साथ, क्योंकि कई दफ़ा आवाम भी ज़्यादती करती है, ज़रूरी नहीं सरकारी अफसरान को यहाँ पे हम कई इल्ज़ाम लगा सकते हैं कई चीज़ों पर कि हमारे खारजा पॉलिसी में हम ग़ुलाम हैं, बाहर के हमारे पे बाहर के हुक्म हमारे पे आते हैं और हमें वो मानने पड़ते हैं, हम मानते हैं। हमारी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई गई हमारे उन लोगों की ने बनाई गई जिनको हमने खुद ही बड़ा बनाया, और उन्होंने हमें एक आज़ाद होने के बाद फिर ग़ुलाम बनाया। लेकिन इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, पॉलिसीज़ के अंदर जो ये सिस्टम में लोग हैं ये हमारे ही लोग हैं, ये आपका भाई है या मेरा है, कोई बाहर से नहीं आया हुआ। ये अपनी इस्लाह कर रहे हैं, और अगर इस्लाह करके ठीक हो रहे हैं आप इनको सपोर्ट करें। हाँ, जो ठीक ना हो उसको भी सजा देने के लिए मैं आवाम के साथ, उनके साथ नहीं। उसी तरह उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करेगा तो मैं ज़्यादती करने वाले के साथ बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसके साथ होऊंगा जिसे ज़्यादती होगी। ये क्लियर मैसेज है। इस मैसेज के साथ सिस्टम को आपने ठीक करना है, सिस्टम को आपने बनाना है। जब आपका वज़ीर आला कह रहा है, आपकी हुकूमत कह रही है कि वो आपका साथ देती है इन चीज़ों में कि आप करप्शन को रोकें, आप क्वालिटी ऑफ वर्क को देखें, उसको रोकें। क्वालिटी अगर ठीक नहीं है आपको पूरा इख्तियार है, उसके लिए आपको न एक्सेल होने की ज़रूरत है, न SDO होने की ज़रूरत है, न MP होने की ज़रूरत है, न MNA होने की ज़रूरत है, न बलदियाती नुमाइंदा होने की ज़रूरत है। आपको मैं इख्तियार दे रहा हूँ आवाम को, आप रोकें, आप रोकें, मेरे तक पहुँचाएँ। मेरा इंशाल्लाह जो पोर्टल मैं लगा रहा हूँ, ट्रैकिंग सिस्टम के साथ पोर्टल मैं इंशाल्लाह एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। बाहर वो बन रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगा, उसमें मैं खुद ट्रैक करूँगा हर चीज़ को। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और जब मैं आपके साथ हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप हर हद तक जाएं और इस चीज़ को रोकें जो पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, अगर आपको ये लगे इसके बाद मेरे साथ ये मेहनत करने के बाद कि शायद मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो फिर आपको दिल बर्दाश्त होना चाहिए। नाउमीदी जो है वो कुफर है, हराम है, नाउमीदी नहीं करनी। मुझे इमरान खान ने सिखाया, हमेशा इमरान खान ने कहा उम्मीद का, होप का। मैं उसी होप की बुनियाद पे आपसे ही होप करता हूँ, अफसरान से ही होप करता हूँ, अपनी आवाम से ही होप करता हूँ कि इस होप के साथ इंशाल्लाह हमने आगे बढ़ना है, और हमने अपने इस कम टाइम में इंशाल्लाह अपने लोगों को पाँव पे खड़ा करना है। नौजवान, मेरे बच्चे और बच्चियाँ सब सुन लो,
क्लास 4 में अगर मैं आपको भर्ती करता हूँ सरकार पे बर्डन डाल के और ज़रूरत नहीं है, तो उससे बेहतर है कि मैं आपको रोज़गार देना चाहता हूँ। मैं आपको अपने घर में रोज़गार दूंगा, मैं आपको ग्रांट भी दूंगा रोज़गार की, मैं आपको बिला सूद कर्जे भी दूंगा रोज़गार के लिए, और उस रोज़गार के लिए मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन मैं फिर वेरीफाई ज़रूर करूंगा कि मैंने जिस काम के लिए पैसा दिया था क्या आप वो काम कर रहे हैं या आप वो खा गए हैं। फिर जो खाएगा वो जेल भी जाएगा। ये नहीं है, क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं है, वो पैसा इस आवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है। उसके लिए इंशाल्लाह आप 5-5, 7-7 लाख रुपए भरते हो यार। हम सुनते हैं, देखते हैं, लोग कहते हैं क्लास 4 की नौकरी 25,000 रुपये तनख्वाह है। वो यार 5-6 लाख रुपए की 1-2 गाय क्यों नहीं लेते हो? 30 किलो दिन का दूध देंगी। आज दूध का रेट क्या है? वज़ीर की तनख्वाह वो कमा के दे देंगी 3 गायें। यदि वज़ीर आला की तनख्वाह है 2.5 लाख रुपये तनख्वाह है वज़ीर आला की, अफसरों की तनख्वाह तो बहुत कम है। आप 200 मुर्गी ले लो, 2200 की एक मुर्गी मिलती है अंडों वाली। अगर आप बहुत बदबख्त हो और आधी भी अंडा दे रही है, 40 रुपये का अंडा ठेकेदार उठा रहा है। पैसों का हिसाब लगाओ महीने का। अगर आपको मैं 2% पे लोन देता हूँ, 2% पर भी, तो आप ये समझ लेंगे 4 साल में आप 2 दिन जो कमा रहे हैं वो अपने कर्जे में उतार रहे हैं, बाकी 28 दिन आपकी जेब में जा रहा है, और वो लाखों रुपया है। इसको समझें, अपना कारोबार करें, आगे भी बढ़ोगे, उससे आगे बढ़ोगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिसके पास पैसा नहीं है मैं पैसा दूंगा उसको, मैं हुकूमत की तरफ से पैसा दूंगा, ग्रांट भी दूंगा। जो बहुत गरीब है, मैं समझता हूँ कर्जा नहीं उतार सकता, उसको मैं ग्रांट भी दूंगा। जो मुझे लगता है कर्जा उतारेगा साथ साथ, क्योंकि आपका जो कर्जा उतरेगा उस कर्जे से आपके पास किसी और को मिलेगा। आप इसमें मेरा साथ दें, कारोबार करें, कारोबार में बरकत है, बढ़ेगा, आप आगे जाएंगे। आप अपने राइट लेफ्ट देखें, लोगों ने कारोबार किए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। क्लास 4 का मुलाजिम तो क्लास 4 ही रिटायर होता है। इक्का दुक्का कोई शायद MA BA करके बेचारा कोई, वो भी कोई प्रमोशन आती है इंटर डिपार्टमेंट में, तो उसमें कहीं प्रमोट हो जाए तो हो जाए। तरक्की नहीं है उसमें, इसमें तरक्की है। और ये सुन्नत है, तिजारत करें, कारोबार करें, मेहनत करें, सुन्नत भी है ये। सुन्नत पे अल्लाह खुश होता है, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो मेरी ये कोई बातें थी। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह जैसे ये पोर्टल हमारा लगेगा, ये हमारा जो जैसे ही बजट पास ये भी होगा, नए साल का, ये तो पुराने साल का तो हमारा बजट नहीं है, सिर्फ 2 महीने ही है जो हमने अभी खाली तनख्वाह पेंशन दी, क्योंकि हमारा वो जो ऑर्डर हुआ था अभी शुक्र है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया है। जो इलीगल ये सीट्स दे रहे थे रिजर्व की, तो हम उसमें बजट में और चीज़ें नहीं कर सके, सिर्फ तनख्वाह पेंशन वो भी हम कैबिनेट के थ्रू दे रहे थे अब तक, और रिसेंशल हमारे खर्चे थे। तो इंशाल्लाह 2 महीने में तरक्याती काम भी शुरू हो रहे हैं आपके, जो रुके हुए थे। इन 2 महीनों में वो भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज। और उसके बाद जो नया बजट आएगा उसके बाद मैं पूरे विजन के साथ वो बजट दूंगा, और बजट अवामी बजट होगा, आपके लिए होगा, लेकिन इस वादे के साथ कि आप इस बजट को ये समझेंगे जैसे अपने घर में आप हर चीज़ का ख्याल करते हैं, घर बनाते हुए देखते हैं, एक एक चीज़ को नुक्ताचीनी के साथ, और अपना समझ करते हैं ये पैसा आपका पैसा है, आपने इस पैसे पे ऐसे ही मॉनिटरिंग करनी है, ऐसे ही चौकीदारी करनी है, मेरे लिए, अपने लिए, इस कौम के लिए, सूबे के लिए। आप कोई सवाल करते हैं तो कर लें। शुक्रिया। मैंने शुरू में जो बात की लॉ एंड ऑर्डर की, वो यही चीज़ है, उसी में आती है ये चीज़ भी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। मनशियात के ऊपर तो हमने इंशाल्लाह अभी ऐसा हम एक सिस्टम ला रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 महीने में आ जाएगा कि जो हमारा चेकिंग का तरीका है, अगर इसमें कोई आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आपको पता ना चले कि फलाने खाने में कोई चीज़ छुपाई हुई है, तो आपको पता चला नामुमकिन है, क्योंकि आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है उसका। अब इंशाल्लाह सिस्टम आ रहा है कि हमें उसके ज़रिए पता चलेगा ऊपर से ही स्कैन करके कि गाड़ी में मनशियात है या बारूद, दोनों चीज़ों का। आइस जो है और हेरोइन, एक ख़ास मिकदार के बाद मैं इंशाल्लाह एक्ट लेके जा रहा हूँ असम्बली में, सज़ाए मौत होगी उसके ऊपर। मैं ड्रग ट्रैफिकर्स को, इन मनशियात फरोशों को जो मेरी कौम को तबाह कर रहे हैं, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इनको लटकाऊंगा। मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेहरबानी करके ये काम छोड़ दो, वरना आप लटके हुए मिलोगे, आपको मैं सूली पे लटकाऊंगा, क्योंकि आप हमारी पूरी कौम को सूली पे लटका रहे हो। तो ये भी वाज़ेह है कि उस पर एक एक्ट भी आ रहा है इंशाल्लाह। और चूँकि मनशियात का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, स्पेशली आइस उसका ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा फ़र्क है जो मैंने स्टडी की है इसमें। हेरोइन जो है वो बंदे को कमज़ोर करके, बस वो ये है कि उसने कोई चोरी कर ली छोटी मोटी, कोई कैटा ही चोरी कर ली, या कोई सरिया तोड़ लिया, या कोई बैटरी चोरी कर गया। ये आइस जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये इंसान के अंदर ताकत ले आती है, दिमाग सो रहा होता है, जिस्म जाग रहा होता है। ये चीज़ बड़ी है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि मैंने जो अपना एनालिसिस किया है, ये आइस के इस्तेमाल वाले लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह हम अनकरीब जो है यूनिवर्सिटीज़ में
और कॉलेज में पहले वगैरह टेस्ट करने लगे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स पहले तो जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जो वो नौजवान पढ़े लिखे जिन्होंने हमारा नाम रोशन करना है पाकिस्तान में या बाहर जाके, उनकी क्या पोजीशन है, उनके घर वालों को पता चले, हमें पता चले। और साथ साथ इसके अलावा जो हमारे इसके अलावा लोग हैं फेज़ 2 में हम उनका भी टेस्ट करेंगे और सीधा रिहैब भेजेंगे, ताकि बजाय वो क्राइम करते रहें अपना नशा पूरे करने के लिए और तबाही करें अपनी भी और किसी और की भी, तो उससे बेहतर है कि उन पर हम इन्वेस्टमेंट करें, उनको रिहैब में डालकर उनको रिहैब में ठीक कर लें। और जो ठीक होने को तैयार नहीं है मेरे भाई, फिर 2 जेलें हैं जो मैं तैयार कर रहा हूँ, फिर आप फिर रिहैब के बजाय आप अगर बात नहीं होगे फिर आप जेल में ही पड़े रहोगे, खुश होते हो या खफा होते हो। अब ये लाइव में जितने कमेंट्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं, ये खान के इमाम यही कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का जो अभी मसला है ना, वो फौरी तौर पर किस तरह हल हो। वो मैंने पहले आपको बता दिया कि देखें ये फेडरल गवर्नमेंट है, ये 2 जो डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के हैं, बिजली भी और गैस भी। और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे पहले तो हमारे लीडर को उन्होंने अंदर डाला हुआ है और बेगुनाह डाला हुआ है, किसी केस में कुछ भी नहीं है। अब तो बच्चे को पता चल गया कुछ नहीं है केसों में। और इन हालात में हमारे साथ जो रवैया है, हमें अपने बकाया जात भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, मुझे चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा है 2 महीने से। अब मेरे पास पावर है इसकी कि मैं चीफ सेक्रेटरी को इस वाले को फारिग करके और अपना चीफ सेक्रेटरी सूबे वाला बिठा दूँ, और ये पहले हो चुका है इस मुल्क में। लेकिन मैं नहीं चाहता इस तरह कि मैं ऐसे प्रेसिडेंट बनाऊँ कि जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो अफसर जो है उसकी तरफ मजरू ना हो। अच्छा अफसर है, मेरे सूबे का नहीं है, मेरे सूबे का मुझे चाहिए, अपनी टीम मैंने लानी है। मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि अच्छा अफसर है, अच्छा काम मेरे साथ कर रहा है, कि मैं उसकी बेइज्जती करूँ। कि हमें कोई ओहदे इसलिए नहीं मिलते, अल्लाह माफ़ करे, कि हम लोगों की मतलब बेइज्जती करें या अपना हुक्म चला के लोगों को जो है नीचा दिखाएं। तो ये जो चल रहा है, तो जल्दी की जो बात ये कर रहे हैं, तो जल्दी की बात यही है कि सबको पता होना चाहिए। और जो हम जो कहते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ, आवाज़ उठाओ, तो आप आवाज़ नहीं उठाते। यही निकम्मे लोग आप मुसलत रहे हैं पिछले 50 साल से। फिर इमरान खान के जाने के बाद फिर इनको मुसलत किया, एकदम इन्होंने महंगाई वहाँ पहुँचा दी, फिर उसके बाद फिर हालत पहुँचा दी, फिर PDM 2 का तजर्बा भी आपके सामने आ गया है। तो मैं इसके लिए शराफत से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ये है कि आप जो ये कमेंटें कर रहे हैं ना, भाई कमेंटों से काम नहीं चलेगा, फिर निकलना पड़ेगा। ये जो घर में गर्मी खा रहे हो ना, इसके बजाय बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकल के जाना पड़ेगा और फिर बैठना पड़ेगा। फिर हक मिलता है, हक मांग के नहीं मिलता। हक मांग के मिलने वाले और देने वाले लोग और होते हैं, उनका कोई ज़र्फ होता है। ये कमज़र्फ लोग हैं, कमज़र्फों से हक छीनना पड़ता है। फिर छीनने के लिए जब मैं निकलूँगा, फिर सूबे के वहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि फिर आगे मुझे नहीं होना पड़ेगा। जब मैं निकलूँ तो पता चले कि मेरे आगे एक आवाम जा रही है, हालांकि मैं आगे चलने को तैयार हूँ। अगर मैं आपका बड़ा हूँ सूबे का इस वक्त, मैं तैयार हूँ। लेकिन मज़ा यह है कि जब मैं निकलूँ तो मेरे से आगे भी इतनी आवाम हो और पीछे भी इतनी आवाम हो। तो इंशाल्लाह हम पहुँचे नहीं होंगे अभी कि इनकी हवा निकल जाएगी, उनके पास तो मैंडेट भी नहीं है, इनकी तो कोई मॉरल वैल्यूज इनकी नहीं है। वन बाय वन कल का जो आपका स्पीच थी, आपका किताब था, बहुत अहम था, बहुत सारी उसमें चीज़ें थी। कुछ आपने ऐसी बातें भी की कि आए बात करें, आए टेबल टॉक करते हैं, मसले को हल करते हैं, पाकिस्तान के लिए मसले को हल करते हैं। कहीं से आपको उसके मनफी या मुस्बत इशारे मिले हैं या उसका कोई रिस्पांस नहीं आया? दूसरा ये है कि आप फौरी रिलीफ के हवाले से आवाम को क्या ऐसे कौन से ऐसे मंसूबे देना चाहते हैं, क्योंकि ज़िमनी बजट भी अब पेश हो गया है शायद आज, और आपके जो बजट भी आने वाला है। ऐसी 2-4 चीज़ें जो आपके इस वक्त आपके बस में है और आप आवाम को मुंतकिल करना चाहते हैं। ये 2 सवाल हैं। पहली जो बात है, पहले मैं ये बात कर लूँ, हमने आते ही हेल्थ कार्ड शुरू कर दिया। लोगों को काफ़ी तकलीफ थी उस वजह से, आपको पता है, लोग 1.5-2 साल से वेट कर रहे थे, अपने ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे, और हमने आते ही उसको शुरू कर दिया। लाइब्रेरी भी ख़त्म करके माशाल्लाह वो काम शुरू है और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। फिर जैसे हमारा रमज़ान आया, हमने डाटा के मुताबिक जो लोग थे, जो डाटा, क्योंकि देखें ट्रांसपेरेंसी मैंने करनी है, मैं ट्रांसपेरेंसी करके ही आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे मेरे लीडर ने यही कहा, मेरे पार्टी का यही विज़न है। उस पर जो हमारे 25% बिलो जो पॉवर्टी लाइन वाले लोग थे, उनको हमने वो पैसा दिया और बड़ी इज्जत से दिया है। और इंशाल्लाह कोई भी शिकायत नहीं करेगा। किसी के घर जाना पड़ा या किसी की हमने एक वाक़या हुआ तो सही लेने का एक बंदे का, तो उस पर मैंने कितना एक्शन लिया कि पॉलिसी ब्रेक की है, और मैंने उसके ऊपर वो बंदों को सस्पेंड भी कराया जिन्होंने वो इवेंट रखवाए थे। उसमें कसूर हमारे लोगों का भी था कि आप रखें इवेंट करवाने वाले में वो भी थे, लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। इंसान अपनी टीम में छोटी मोटी गलतियों पर लोगों को चेंज नहीं करता। पहली बात तो ये हो गई, वो हमने दिया। साथ साथ इस वक्त जो है बारिशों में जो हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बारिशें इस दफ़ा हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने
इंस्टेंट 24 घंटे में लोगों को रिलीफ दिया है। उसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों को आना नहीं पड़ा, लोगों को लाइनें नहीं बनानी पड़ी, लोगों को अपीलें नहीं करनी पड़ी, बल्कि खुद ही हमारे तमाम हमने डिस्ट्रिक्ट को जहाँ ये बारिशें हुई या सैलाब वहाँ पे आया तो काफ़ी बड़ी मिकदार में आया बहुत जगहों पे, तो वहाँ पे माशाल्लाह लोगों को खुद ही जाके उधर घर में ही हर चीज़ मिलती रही, इसलिए कोई इवेंट कराई आपने नहीं सुनी होगी और इंशाल्लाह लोगों को हमने उसमें उसके मुताबिक अपनी चीज़ और हक पहुँचाया। सूबे की गवर्नेंस मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतर है, एक बेहतर सीमा की तरफ जा रही है और इसमें जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है डिस्ट्रिक्ट की वो मैंने अभी तक चेंज नहीं की है, क्योंकि वो मैं चीफ सेक्रेटरी आने के बाद चेंज करूँगा, क्योंकि वो जब आएगा वो सूबे का है, उसकी भी 22-24 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, अफसरान मेरा भी तजर्बा है 9 साल का, मिल बैठ के मैं चाहता हूँ कि हम टीम उतारें अपनी, एक वो टीम जो समझ जाए कि अब हमने अगर कैच ड्रॉप ना किया, नो बॉलें ना कराई, ज़्यादा रन ना खाए या गंदी बैटिंग की परफॉर्मेंस ना दी तो फिर हम ये इस गवर्नमेंट की टीम का हिस्सा हम चलेंगे, वो हम उतारेंगे। उससे पहले जो टीम चल रही है इसमें बहुत से लोग यही भी होंगे, कोई ये नहीं सारे चेंज होंगे, इनकी पूरा परफॉर्मेंस भी अभी की हम एवेल्यूएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने गुड गवर्नेंस बेहतरीन तरीके से देनी है। और अब भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया उन्होंने, उसका मैं अभी आराम से जवाब देना चाह रहा था। दूसरी जो बात आपने की है कि मैंने जो कल स्पीच की और 9 मई के हवाले से बात की, देखें कुछ चीज़ें ऐसी है कि हमें खुल के बात करनी पड़ेगी उन पर, अगर हम खुल के बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने आने वाली नस्लों के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, कुछ बातें हम खुल के नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि वो बातें शायद हमारे इदारों को, हमारे लोगों में नफरत फैलाएं, नेशनली स्पेशली इंटरनेशनली हमें उससे कोई नुकसान हो, मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो, मुल्क के इदारों को नुकसान हो, तो उसके लिए मैंने यही कहा कि हम बैठते हैं और बात कर लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर इल्ज़ाम लगाने पे आएँ और साबित करने पे आएँ तो फिर हमारे पास ही बड़ी बातें हैं, बहुत बातें हम नहीं करते। हमने अपने ऊपर जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं वो हमें पता है, वो हमें पता है कि हमारे लोगों ने किस तरह बर्दाश्त किया उसको, वो हमें पता है कि हमारे लोगों से कितना जुल्म हुआ है। ये हज़ारों में नहीं, लाखों में और करोड़ों में लोगों के घर छापे मारे गए हैं, करोड़ों लोगों के घर, और बेकसूर लोग, सिर्फ उनकी वाबस्तगी पीटीआई से थी, वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थे, वो किसी तरसीबात में नहीं गए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, और ये चीज़ें खुल जाएंगी आगे आके, कोई छुपने वाली बातें नहीं है। और जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने ये पीटीआई छोड़ी और मतलब है बिल्कुल उसके बाद शफाफ चले वाला काम कर दिया, तो हमारा नारा था कि साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, यहाँ पे एक उल्टा नारा इन्होंने चलवा दिया, खुद ही 9 मई करवा कर, 9 मई से मैं तो नुकसान हुआ है, जिनको फ़ायदा उन्होंने कराया है कि जी बस आपने अगर साफ चली शफाफ चली वाला नारा मारे तो पीटीआई छोड़ दो, और उसके सबूत मौजूद हैं। मुराद राज का मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मुराद राज के 1700 काले हैं, लाहौर में उसे लोगों को काले किए हैं कि आओ और हमला करो, वो मुराद राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो हवालात भी नहीं गया, खुला डुल्ला फिर रहा है, अंदरीब अब्बास छत पे खड़ी है, नारे मार रही है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसको कुछ नहीं कहा गया। खदीजा शाह गाड़ी चला रही है, वो 9 महीने पाकिस्तान की हर जगह चक्कर लगा के आ गई, यास्मीन राशिद मना कर रही है, वो आज भी जेल में है। तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, न भेड़ बकरी है, न जानवर हैं, न कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, चुप हैं, तो उससे फ़ायदा लेकर अगर आप ये करेंगे कि डंडे चलाई जाओ तो चुप कराई जाओ, क्या ये पुलिस, ये इदारे इसलिए बने हैं कि लोगों पे ऊपर जुल्म करें, लोगों की आवाज़ बंद करें, लोगों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोट ना देने दें, अपनी मर्ज़ी की पार्टी ना चुनने दें, अपनी मर्ज़ी का लीडर ना चुनने दें, ये कौन सी जमहूरियत है। तो मिल के बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे दिल में बड़े ज़ख्म हैं, बड़े दर्द हैं, अपने भी हैं और अपनी उस आवाम के भी हैं, दोनों के हैं। हम ज़ात वाली चीज़ को छोड़ सकते हैं और छोड़ी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वालिद हार्ट का पेशेंट था, हर महीने हो जाता था AFIC में चेकअप कराने। जब मैं आया, पता चला और मैं यहाँ पे आया, उसके फोत होने के बाद, जान तो अल्लाह लेने और देने वाला है, तो मुझे बीवी ने बताया कि वो पिछले 11 महीने से नहीं गया था चेकअप कराने, क्योंकि मेरे घर अपना ज़ाती पता नहीं क्या समझ कर, मैं कोई ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करूँगा इनके बारे में, हर दूसरे दिन घुस जाते थे और मेरी बीवी और बच्चे अकेले होते थे यहाँ पर। तो कौन जिम्मेदार है? मेरा वालिद चेकअप कराने नहीं गया, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं किसे पूछूं, किसे बदला लूँ उसका कि वो चेकअप कराने नहीं जा सका?